एक विशेष विचार गोष्ठी हम सबके एकत्रीकरण के द्वारा की जा रही है और इसका विषय है कि सर्वसत्ता केवल एक है, वो है ओम। ओम ही हमारा जीवन है, ओम ही हमारे पूजक है, ओम ही हमको मालूम है। इस विषय को लेकर के ये आज और हमारा मिशन ओम का प्रचार हमारा विषय है। उसी के लिए हम सब यहाँ से काठमांडू तक की यात्रा करके आए कि ओम हमारे जीवन में किस प्रकार से सार्थक है, किस प्रकार ओम के द्वारा हम अपने जीवन को एक प्रेरणादायी बना सकते हैं। तो ओम विषय पे ही गोष्ठी है। तो सभी जो भी बोलेगा वो ओम के संबंध में जो भी जानता हो, ओम क्या है, ओम किस प्रकार से हमें प्रेरणा देता है, ओम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ओम से किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्र जितने वे सब में पहले सब पर मंत्र के उच्चारण से ओम ही बोला जाता है। तो हम ये नहीं जानते ओम का मतलब क्या है, ओम है क्या। तो उसी विषय पे हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म के संबंध में ज्ञान हो, ओम के अर्थ का ज्ञान हो, ओम का पता हो कि ओम है क्या। उसी विषय को लेकर के ये गोष्ठी है। तो आप जो भी बोलना चाहें एक बार अपना बता दें, और ये भी नहीं बोलना चाहेंगे तो समझ श्वास करें और इसके अर्थ को बताया है, ओम के अर्थ को बताया है। ये तीन शब्दों का समूह, आ, उ और मैं। ओ गुण होने के बाद में ओ शब्द बन जाता है, उ से ओ गुण हो जाता है और मैं ही व्याकरण। ओम शब्द बनता है, आ से ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, उ से विष्णु जो पालन करते हैं और मैं से महेश जो इस सृष्टि को संभालते हैं। और ये अंतिम सत्य है कि जो उत्पन्न होता है उस पर पिता परमात्मा को पहले जन्म लेते फिर अपने विस्तार को प्राप्त होती है और अंत में संसार को विस्तार। और यही ओम हमें समझा क्योंकि उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा का है, जो हमारे शास्त्रों का पालन का कार्य विष्णु का है और संहार का कार्य महेश का है। अंतिम शब्द मैं से यही ओम बताया। सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सरजू मैया की जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। हमारे सनातन में ये जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना भरी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, कोई राम को मानने वाला, कोई कृष्ण को मानने वाला, कोई शिव को मानने वाला, कोई विष्णु को मानने वाला, कोई दुर्गा को मानने वाला, लेकिन सबका मूल एक ही है। भगवान कहते हैं कि तुम हमको जिस भाव में पूजोगे वो आएगा अंत में हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात ये है
कि हमको किस रास्ते में जाना है और किस रास्ते से हमारा कल्याण हो सकता है, हमें वो कार्य करना है। हमें अगर ओम से सुख मिलता है तो हम ओम का जाप करें, हम सीताराम से हमें सुख मिलता है तो हम सीताराम का जाप करें, हमें राधे कृष्ण से अगर सुख मिलता है तो हम उनका भी जाप करें। लेकिन अंत में जो हमारी परिणति है वो एक ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा धर्म जो सनातन धर्म है एक बहुत बड़ा समुद्र है। ये इसमें जैसे समुद्र में 1000 दरिया मिलती चली जाती, लेकिन फिर भी उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। तो ऐसे ही ये धर्म हमारा है। हमारे मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हमारी सोच भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारा अंतिम जो होता है वो वही होता है। उमा कहाओं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, संसार में जो कुछ है वो सब सीताराम नाम का जाप है। जैसे आपने देखा होगा अंतिम समय में जब व्यक्ति का शमशान को ले जाते हैं तो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। सत्य और न्याय के प्रति पृथ्वी दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम योग गुरु श्री ईश्वर शास्त्री जी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महंत जी, श्री राम शरण जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे कि आप इस फ्लैश के माध्यम से समझ पा रहे हैं, विशुद्ध कुटुंबकम, यानी कि एक हमारी जो सत्य सनातन संस्कृति है उसका एक मूल सिद्धांत है, मूल संदेश है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार की भांति है और हर मनुष्य का जन्मदाता, पालनकर्ता और संहार करता और शक्ति, महाशक्ति वो एक है। उस शक्ति के नाम पर, उसके रूप पर, उसके स्वरूप पर, उसके कार्य क्षेत्र पर, उसके सिद्धांतों पर, उसके नियमों पर सदियों से लड़ाई झगड़े और सांप्रदायिक हिंसा होती आई है। उन्होंने महान भारत भूमि ने, उस मानव जाति ने बहुत बड़ी भारत की चुकाई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला है। हमारी भारत भूमि ने भी टुकड़े हुए हैं और अभी क्या हालात है सबके समक्ष है। तो एक ओम शब्द ऐसा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, महापुरुषों ने और नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि ओम शक्ति है जो सूर्य उदय के समय में ओम ध्वनि के रूप में वहाँ से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो हम अनेक बार विभाग में ना करते, ओम से शुरुआत करें। ओम है, ओम ही ईश्वर, ओम ही अल्लाह, ओम ही गॉड, ओम ही रब। जितने भी मत पथ संप्रदाय हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने पूजनीय सतान हैं, पूजनीय महापुरुष हैं, जिनकी श्रद्धा आस्था है, वे ओम से शुरुआत करें तो हम शांति, उनके उद्धार पाएंगे। अन्यथा उन प्राचीन झगड़ों में फिर घुस जाएंगे और फिर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उस सत्य को ईश्वर की दया से, गुरु जी की दया से, साधु संतों की शरण से, हमारी अंतरात्मा है, हमने भी, हमारी आवाज़ वही है कि ओम की आवाज़ को बढ़ाओ, ओम के नाम को बढ़ाओ, ओम के कार्य क्षेत्र को बढ़ाओ, उनके सिद्धांतों को बढ़ाओ, ताकि इस मानव जाति शांति प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे और अपने जो मानव जीवन, जो ये शरीर मिला है, एक गाड़ी मिली, गाड़ी भी कह सकते हैं, नाव भी कह सकते हैं, जो एक धार से पार करने का एक साधन है। हमें इस एक पृथ्वी, एक परिवार, एक आस्था विचार और अनेक ईश्वरवाद, अनेक मजहबवाद और सांप्रदायिक हिंसा, अत्याचार समाप्त हो। पृथ्वी की समस्त मानव जाति से सूर्य प्रार्थना है सहज भाव से ओम, जो सनातनी का वैदिक भी है और पंजाबी भाषा में, वो किसी भी भाषा में ओम का बोलोगे, किसी भी भाषा में बोलोगे, ओम के गुण आपके अंदर सवैत आ जाएंगे। उसके गुण खंडित नहीं होंगे, वो दिग्नी होंगे। वो किसी भाषा क्षेत्र का मोहताज नहीं है। महान तपस्वी और सूर्य उदय ध्वनि से नासा द्वारा प्रमाणित। यही आदि शक्ति, आदि से लेकर अंत तक पूजक, पोषक, रक्षक है। यानी कि जब हम इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, उससे पहले युगों सही तब भी इसकी सत्ता विराजमान थी।
अब है, अमृतवाद में है, अब भी इनकी सत्ता में तो है, और हम चले जाए तब भी इनकी सत्ता रहेगी। तो ये सात आदि से अंत तक है। और इसके निवेदक आयोजक हैं जो महामंडलेश्वर योगी पशुपति महाराज, तो स्वयं जब ईश्वर की कृपा दृष्टि से, प्रेरणा शक्ति से हम चल रहे हैं, निस्वार्थ निःशुल्क यही सत्य को बढ़ाया जाए, अपने सत्य सनातन संस्कृति को बढ़ाया जाए, उसके संदेश को बढ़ाया जाए। इसमें आयोजक तपस्वी परिवार है, वार्षिक दान योग संस्थान है जिसमें अधिक सदस्य गुरु जी बैठे हुए हैं। मार्गदर्शन पशुपति अखाड़ा है जो कल हम परसों दर्शन कर आए हैं। और WHO है, ये संस्था है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में हम हैं, तो ये मानवाधिकार की संस्था है, ये भी इसमें शामिल है। और नीचे फोन नंबर वगैरह है, गुरु जी का नाम है, जो गुरु श्री श्री शास्त्री जी और समस्त पुण्य आत्माएं जो सत्य के पक्षधार हैं, जो ईश्वर की पक्षधार हैं, जो अपने मानव जीवन का इसका कल्याण करना चाहते हैं, जो किसी का अहित नहीं करना चाहते, तो वो इसमें सभी समाहित हैं। इस महान भूमि से इसको नमन करते हुए, इस मठ मंदिर को नमन करते हुए हम इस संदेश को लेकर आपके मध्य आए हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें मान जी, और हम इस कार्य को यहाँ से आप आशीर्वाद दिए गए अपने क्षेत्र, वहाँ से दिल्ली NCR या पूरी भारत भूमि पर जहाँ भी हमें ईश्वर भगवान ओम शक्ति आदेश देंगे, हम वहाँ जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। निस्वार्थ निःशुल्क, कोई हमें लोभ लालच नहीं है, सिर्फ इस सतपथ पर चलते चलते ईश्वर के श्री चरणों में हम शरणागत होना चाहते हैं। यही हमारी मनोकामना है, इससे हमारे देश, धर्म, संस्कृति और समस्त मानव जाति का कल्याण हो, और ये अनेक इस फजूल के वाद विवाद हैं, इससे छुटकारा पाकर समस्त मानव जाति में शांति उन्नति की ओर प्रस्थान करें। हमारी भारत भूमि एक विश्वगुरु की ओर प्रस्थान करें, और विश्व शांति की जो प्रयास है भारत भूमि का, इस सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का, ये आगे बढ़े और समूचे विश्व का मार्गदर्शन करें। यही संदेश है और यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी बात है। आपको कैसे भी कोई विचार रखना चाहे तो अपने एक दो मिनट का विचार रख सकता है, साधारण आमंत्रण है। तो भूल चूक त्रुटि गुरु जी क्षमा प्रार्थी। हमारे ऐसे सम्मानीय आयोजक महोदय, निवेदक महोदय, मार्गदर्शक महोदय जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, वाकई में प्रशंसनीय है। महाभारत हो रहा था तो उस समय कृष्ण ने भी यही कहा था अर्जुन से, तो ओम एक तक्षरम परब्रह्म परमपति। हे अर्जुन, यदि एक संसार में है तो केवल एक ओम अक्षर है, वही सनातन है, वही आदि है, वही अनंत है। और यदि हम मार्कंडेय पुराण को लें तो मार्कंडेय पुराण में भी यही कहते हैं, ओम परब्रह्म ओम शक्ति परम तपः। ये मार्कंडेय हमारा पुराण कहता है, जो मार्कंडेय पुराण है विशेष रूप से यही हमारा मुख्यता है कि ओम में ओम में ये चीज बताया था 3 देव निवास करते हैं, और ओम 3 देव सत रज और तम, ये तीनों शक्तियाँ हमारे साथ काम करती हैं और तीनों पालन करती हैं, संहार करती हैं और हमारी संहार करती हैं। ये तीनों शक्तियाँ हैं वो वास्तव में ओम धारित्य धारतनम। यदि ओम की धारणा कर ली जाए तो हमारा यजुर्वेद भी यही कहता है, और जहाँ भी मंत्र होते हैं वहाँ ओम से शुरू होते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना, ओम से हो। ओम गणानां त्वा गणपते गुं भवामहे निधीनां त्वा, ओम से। ओम प्रियर्वाक्षत्यम कम पारभ्यम परपग्नमा, ओम अजुर्वेद से और शांतवेद से और आपके शिव पुराण से और नारद पुराण का भी बहुत अच्छा श्लोक में बता रहा हूँ। ओम परब्रह्म ओम तपम परम तपः, ओम यही परब्रह्म है तो ओम परम तप है और ओम ही सत्य साकार है। ये हमारे जितने भी सनातन व्यक्तित्व ले लिए जाएं, जितने भी सनातन धर्म ले लिए जाएं, चाहे वो हमारे 18 पुराण हों, चाहे चारों जो है क्या नाम से हमारे वेद हों और चारों आदिशक्ति शक्ति हों, इनमें सब में पहले ही ओम का परिभाषित हो जाता है। और हमारे नासा ने तो नासा के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी है ओम पर बहुत ज़्यादा जो क्या नाम से जोर देते थे। जब भी उनका प्रवचन होता था तो ओम की नाद ध्वनि जब मतलब गूंजती थी तो सारा मन स्तब्ध रह जाता था, बिल्कुल शांत पड़ जाता था। मैंने सत्यानंद महाराज को सुना।
और जब जब वो ओम पर बोलते थे, ओम पर प्रतिभाषित होते थे, तो यही कहते थे कि ओम एक अक्षरम ओम एक ना द्वयम भवा। यदि ओम है तो केवल एक ही अक्षर है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हमें ओम के प्रति धनु पुरस्कार करते हुए, ओम के परिपथ निबंध पर न भूलते हुए हमें ओम को भी साक्षात्कार करना है और अपने ओम को रंगम करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना है। क्यों कि कीमती हीरों से बढ़कर कीमती है जिंदगी, और अगर किसी के काम ना आई तो किस काम की है जिंदगी। क्या भरोसा इन सांसों का, कब ठहर जाए बीच रास्ते में, और ध्यान धर्म ना किया तो बेकार की है जिंदगी। उन्हीं शब्दों के साथ जी महाराज जी ने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक आस्था विचार। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से 2 शब्द बोलूँगा। हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, तो संघ की स्थापना करी थी, तो उन्होंने एक विचार रखा था कि जब तक हम जाति का भेदभाव नहीं मिटाएंगे तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। जातियों में जब तक बटे रहेंगे सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि एक पूरा, एक मंदिर और एक शमशान घाट, जब तक हमारे सब लोग एक जगह नहीं हो पाएंगे, हम भेदभाव से किसी को दूसरे को हम मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे, एक कुएं पे से पानी नहीं भरने देंगे, एक शमशान घाट में ये मेरा है जी, इसमें दूसरा नहीं उसके अंदर वो हो सकता। जब तक हम कैसे हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? धर्म का प्रचार, हमें अपना धर्म का प्रचार भी करना है, सनातन को भी बचाना है, और हमें सबको समरसता भी लेके आनी है। समरसता कहें तो जाति का भेदभाव मिटाना पड़ेगा उसके लिए। और सबसे बढ़िया बात यही है कि ओम का उच्चारण करें, सब कुछ करें। और सनातन धर्म के लिए ये एक इतना अच्छा मौका है ये हमारे पास कि भारत 2025 तक हम सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा, जबकि हमारा ये लक्ष्य है कि अभी चंद्रयान 3 हमारा कामयाब हुआ। इतना बड़ा ये कोई कम नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा ये कामयाबी का दिन है हमारे लिए। 23 अगस्त को जो हमारा ये वहाँ बैठो, हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि इसमें है ना बहुत बड़ी कामयाबी है, देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे जो भारत है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इस टाइम पे। इस ध्रुव पे अभी तक कोई चंद्रयान किसी के नहीं पहुंचा है, किसी का यहाँ पर मिशन कामयाब नहीं हुआ है, वो भारत ने करके दिखाया। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी लोग सभी का सम्मान करें और अपने सनातन का धर्म का प्रचार करें, और जो भी हमारे इस टाइम पे सत्ता में बैठे हुए हैं उनको बनाए रखें, तो हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा, ओम भी बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। मेरा यही कहना है सभी को। धन्यवाद। अब तक माइक नहीं है ना, बोलो। अब तक सभी की बात आप लोगों ने सुनी, और मूल अगर हम देखेंगे तो हमारे सनातन धर्म का जो मूल है, हमारे ऋषि मुनियों ने बाहर कुछ नहीं देखा, अपने अंदर से खोज शुरू की। जो शुरू से निकला ओम, इसकी भी सब चर्चा कर रहे हैं। फिर बाद में जितने भी संत ऋषि आए, सब ने अपने अंदर खोज की। गुरु नानक देव आए, उन्होंने कहा एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। इस तरह हम बचपन से जिस परिवार में पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, उसके अकॉर्डिंग हमने यही जाना कि मूल जब सृष्टि की पूरी पृथ्वी की संरचना हुई तो प्रथम शब्द, प्रथम झंकार जो ओम ही हुआ। तो इसी से मूल जो तत्व निकल के आता है ओंकार ही आता है, और वही सत्य है, वही ईश्वर है, और उसी की तरफ हम सब आगे बढ़ें। और आपने जो ये सराहनीय काम शुरू किया है, और मेरे को लगता है आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, ये बहुत बड़ा मिशन है और सबको उसी तरह बढ़ना चाहिए। और ओम तो बहुत विशाल है, उसकी विवेचना करना इतना संभव नहीं है,
तो मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने इस कार्य में दृढ़ संकल्पित रहें और सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आप एक मिशन लेकर के जो चल रहे हैं, आप लोग एक छोटा सा अभी प्रयास शुरू किए हैं, तो हम लोगों को भी एक नई किरण लग रही है कि एक हमारे बीच से निकले हुए व्यक्ति जो है एक इतनी ऊंची उड़ान भरने की जो आशा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत मतलब हमें भी एक प्रेरणा मिली कि हमको भी अपने जीवन में एक छोटे छोटे उद्देश्य लेके चलने चाहिए और इस तरफ हम लोग भी आकर्षित हो और आगे बढ़े। जैसे भाई साहब ने एक अपने जीवन का लक्ष्य चुना, गुरु जी ने एक चुना, हम लोग साथ में मिलते हैं, बैठते हैं। आज मैं पहली बार यहाँ पर आप लोगों को इस मतलब परिस्थिति में देख करके मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ओंकार के प्रचार के लिए सबके सामने ओम का ध्वनि का उच्चारण करने का तरीका बताएंगे और सभी ओम के लिए पूर्ण समर्पण भाव से जी जान से कार्य करें। जय श्री राम। जय श्री राम। सबके ले ली। जिसने पढ़ना था